बहुत धन्यवाद आप सभी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भैया जी कहीं में यहाँ वो तमाम सारे लोग जो शो के लिए पहुंचे हैं इकट्ठे, जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ आपका? बिजनौर से, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बिजनौर में उड़द चावल, जी बहुत अच्छी बात है भैया, बिजनौर से आए, ये मुझे नहीं मालूम क्या है, कह रहे थे आप। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से साहब? लखनऊ से। लखनऊ से। लखनऊ में कहाँ से भैया? लखनऊ में आए हैं हम बीबीडी से। बीबीडी मतलब? जी, बीबीडी मतलब बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी से। अच्छा अच्छा, तो वहाँ से आए हैं। रहते कहाँ हैं? रहने वाले बलरामपुर। अच्छा, ओ बहुत बहुत शुक्रिया था। अपने जिले का नाम बताया करो ना, और लखनऊ मिला के जो ज्यादा पावर थोड़ी ना आएगी, अपने इलाका बताया करो। हाँ, वहाँ से ज्यादा पावर आएगी। कहाँ से आना हुआ सर आपका? मैं उत्तराखंड से, जी देवभूमि से आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नमस्ते। हाँ, मैं मैम के पास आ गया। कहाँ से आना हुआ? करनाल से जी। करनाल से। अब तो थोड़ी ठंडक आज कम लग रही है। हाँ, मुझे लग रहा वो चैतन्यता जी आ गई। हाँ जी, अंकल से नहीं पूछेंगे, बताओ। तुमने कहा ना पूछो तो मैंने पूछूंगा। कहाँ से आए सर आप? हाजीपुर वैशाली से। हाजीपुर वैशाली से आए हैं, केले वाली जगह से आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बेटी के साथ आए हैं। क्या कर रही है ये? और 10+2 एग्जाम देगी, बोर्ड के एग्जाम देगी। बोर्ड के एग्जाम देगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, बहुत अच्छा। कोई प्रेशर में आना नहीं है। जिंदगी उसके बाद बहुत सारी है, वहीं तक नहीं है, उसके बाद शुरू होती है। इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है ना? हाँ, कि मार्क्स ये वो सब, इसका ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आए हो आप बेटा? अयोध्या से। सीताराम सीताराम सीताराम, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना है तुम्हें? नहीं कहना? बहुत अच्छी बात है। और आप कहाँ से हैं मैडम? दिल्ली से, द्वारका से। द्वारिका से। वाह, एक अयोध्या से, एक द्वारिका से। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का शुरू करेंगे सिलसिला, और जो लोग आज पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से आई आप? दिल्ली। इतना सोचना पड़ रहा है? हाँ जी। और आप गुलाब का फूल जो लिए हैं? महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कहाँ से? नांदेड़। नांदेड़ से हैं। मैं वहाँ पे स्टडी करती हूँ, लॉ की, मैं लॉयर हूँ। अच्छा, हाँ, अरे वाह क्या बात है। इनका पूरा विजुअल बनाइए, आप वीडियो बनाइए। लॉ की स्टूडेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, बहुत सुंदर लग रही हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करा देता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता अभी तक नहीं पहुंचे, तो जब वो पहुंचेंगे तो मैं उनसे आपका परिचय कराऊंगा। अनिरुद्ध प्रताप जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी तक नहीं पहुंचे, जब पहुंचेंगे तो उनसे मैं आपका तारुफ कराऊंगा। अमित श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऑटो वाले उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुकेश कुमार त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करता हूं। दो चार बातें हैं जिनको पहले रखूंगा, फिर आपके डिबेट जो है कहां से ओपन होगा आज और कहां से ओपन होनी चाहिए एक्चुअली में, जहां पार्टिसिपेशन होना चाहिए आम जनता का, वो हिस्सा मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले वो बातें जो बहुत जरूरी हैं, जिनको बताना जरूरी है, क्योंकि वहां से डिबेट के कुछ आपको और छोर मिलेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा आज देश को याद भी नहीं होगा कि कांग्रेस को 84 में 400 सीटें मिली थी। देश को ये याद भी नहीं होगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं 50% के लगभग वोट मिले थे, परसेंट ऑफ वोट जो थे उनको मिले थे। उनका कहना है कि आज कांग्रेस 100 सीटों के लिए बहुत बमुश्किल से मशक्कत कर रही है, 100 सीटों पे आ गई है। इस हार का, इसकी शिकस्त का क्या कारण है, वो ये उनको ढूंढना चाहिए। वो कह रहे हैं इसका कारण जो है, अगर बात चलेगी तो परिवारवाद तक जाएगी। और जब वो कहते हैं परिवारवाद की बात करूंगा, तो ये जो अर्बन नक्सल है, जिसे आप सारे लोग परिचित हैं, वो उनसे बातचीत का सिलसिला जुड़ जाएगा। और ये अर्बन नक्सल के बारे में वो लोग जो अर्बन नक्सल हैं, वो आपने सामने आपके आके खड़े हो, बैठ जाइए। एक तो देर से आते हैं, ऊपर से बातचीत करते, बैठिए। मेरी क्लास में डिस्टर्ब मत करा करिए, बैठ जाइए चुपचाप। तो अगर जब परिवारवाद पे बात आएगी तो अर्बन नक्सल पे बात पहुंच जाएगी। ये प्रधानमंत्री की बातचीत का हिस्सा। उन्होंने कहा दूसरी तरफ, अब प्रधानमंत्री अपनी पार्टी की तरफ आते हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी है जो हार का भी और जीत का भी विश्लेषण करती है। महाराष्ट्र में अभी अभी निकाय चुनाव खत्म हुए, बोले निकाय चुनाव खत्म हुए तो लोग जश्न में, बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न में नहीं डूबे,
वो पंचायत चुनाव में लग गए। उन्होंने कहा कि परिवारवाद बहुत बड़ा अभिशाप है, लेकिन इसकी टिप्पणी के साथ साथ कांग्रेस की भी टिप्पणी आई और पवन खेड़ा जो प्रवक्ता है उन्होंने जो बात कही वो मैं आपके सामने रखता हूं। बीजेपी को पड़ी है कांग्रेस की, ये कांग्रेस पार्टी के अलावा कुछ सोच भी नहीं पाते। वो जो बातें कही मैंने उसकी टिप्पणी कांग्रेस की तरफ से, ये जिस परिवार पर बोल रहे हैं उसने संघ के एजेंडे को 100 साल तक रोके रखा। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बचा कर रखा है और आगे भी करते रहेंगे, ये कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है। हमारा नेतृत्व और विचारधारा उसकी असलियत को सब जानते हैं, यह उनका कहना है कि वो भी जानते हैं। एक बात और, प्रधानमंत्री ने घुसपैठ पर भी वार की। दुनिया में कोई अपने देश में घुसपैठ को स्वीकार नहीं करता है। जो राजनीतिक दल उन्हें बचा रहे हैं उन्हें जनता के सामने एक्सपोज करना जरूरी है। ये बातचीत का बोलवा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये बातचीत का हिस्सा कांग्रेस के प्रवक्ता आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। दीपक झा जी बहुत शुरू से शो में आते रहे और शरीक होते रहे, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और इन्होंने ऐलान कर दिया कि ठंड जा चुकी है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पूरे वेशभूषा के साथ आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं, आप लोग अपना हाथ उठाइएगा, मैं वहां पे आऊंगा। सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलने का मौका, उसके बाद बीजेपी को। जी प्लीज कम फॉरवर्ड। जी कांग्रेस। जी धन्यवाद भैया। देखिए नवीन जी बने हैं अध्यक्ष, हाँ जी, और इस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं आप, हाँ तो नवीन जी को बधाई, हाँ जी, बहुत हार्दिक बधाई कि आज सिलेक्ट हो गए वो। हाँ जी, इलेक्शन नहीं हुआ है, सिलेक्शन हुआ है जी, तो इस सिलेक्शन के लिए बधाई। बाकी जिन्होंने जिंदगी भर क्या मेहनत की वो भाजपा का मुद्दा है, हम दूसरे के आंगन में जाके नहीं झांकते हैं, हाँ। ये भाजपा का कार्य है। हाँ। बात यह है कि अब उम्मीद करते हैं कि हिंदू खतरे में नहीं रहेगा, क्योंकि नवीन जी आगे एक नया अध्याय शुरू होगा। प्रयागराज में जो हुआ है वो किसी संत के साथ अब नहीं होगा, किसी संत पे अत्याचार नहीं होगा, किसी हिंदूवादी सनातनवादी शंकराचार्य पे पुलिस लाठी नहीं चलाएगी। अब हम नए अध्यक्ष से उम्मीद कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये बताइए आप। ये तो बीजेपी बताइए, हम क्या बताएं, हम कोई पार्टी का आदमी है। हाँ बोलो, बताओ। ये फालतू की चीजों में क्यों उलझा? या मेरे मौला अल्लाह, कहाँ से आए हो? मध्य प्रदेश। क्या नाम है? शैलेंद्र बुंदेला। चलो ये फालतू की बातें में काहे उलझाए हो इतनी देर से? काम के मुद्दे पे आओ, सही सही बात बताओ ना, तो बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। मैं बातचीत के सिलसिले को आगे खोलता हूँ। देखिए न्यूज 18 के माध्यम से थोड़ा ऑडियो बढ़ा देंगे। भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी को हार्दिक बधाई और शुभकामना। और लाखों करोड़ों जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका स्नेह और प्यार उनके साथ हमेशा रहा है और रहेगा। दूसरी चीज है, कांग्रेस क्या बात करती, उनको इंदिरा गांधी जी का वो नहीं याद है, पार्लियामेंट में करपात्री जी महाराज की बातें नहीं याद है कि साधुओं के ऊपर गोली चला दी गई थी, तो इनको ये बात नहीं है। समाजवादी पार्टी वाले हैं 2015 में किस तरीके से जगत गुरु शंकराचार्य के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी। खैर वो आज विषय नहीं, आज हमारे लिए हर्षोल्लास का विषय है, क्योंकि इन लोगों का विषय तो वही है कि 45 साल का भाजपा 45 साल का अध्यक्ष देता है, लेकिन आज भी कांग्रेस अपनी पार्टी में राहुल गांधी, कभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी 83 साल के, मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं, लेकिन अपने सीनियर सिटीजन यूथ को कभी नहीं कह सकते हैं कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे बॉस हैं। ये ताकत इनके अंदर नहीं है। लेकिन आज एक गरीब का बेटा, पिछड़े समाज का बेटा प्रधानमंत्री बनता है भारत के, और वो कहते हैं कि नितिन नवीन जी हमारे बॉस हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं कार्यकर्ता हूं। लेकिन राहुल गांधी जी कभी नहीं कह सकते हैं कि मल्लिकार्जुन उनके बॉस हैं। मल्लिकार्जुन कहते हैं जाके बंगलौर में कि जब उनसे डीके शिव कुमार सिद्धारमैया की बात पूछी जाती कि भाई इतना खटपट क्यों चला, कहा तो आला कमान तय करेगी। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी आज, उन्होंने कहा कि नितिन नवीन जी बहुत छोटे हैं उनसे, नितिन नवीन जी जो अध्यक्ष बने हैं वो हमारे बॉस हैं और मैं उनका कार्यकर्ता हूं, जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे। जी हुजूर, एक चांस आपको और। देखिए धन्यवाद। सिंहस्स बलह को जान आती, हाँ। सिंह का ताकत कौन जानता, चूहा नहीं जान सकता। तो भाजपा वाले बिल्कुल शेर का ताकत नहीं जान सकते कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी की कितनी ताकत है कांग्रेस पार्टी में। आज ये बताइए, हाँ। आज ये बताइए कि भाजपा में आपने देखा कि कितने वोट पड़े,
मैं बताता हूं मल्लिकार्जुन जी को कितने वोट पड़े थे। 7,208 वोट मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पड़े थे। विपक्ष में कौन चुनाव लड़ा था? शशि थरूर जी लड़े थे, 1700 वोट उनको पड़े थे, 400 वोट निरस्त हो गए थे। और आप बताइए प्रतीक जी कि कितने वोट पड़े, नवीन जी को कितने वोट मिले? और कहते हैं लोकतंत्र है। अरे यहाँ तो ज्ञानेश जी की भी जरूरत नहीं पड़ी। देखिए, इन लोगों का तो वोट चोरी, खैर नेहरू जी की तो आदत पड़ चुकी थी, कांग्रेस उसी को बोझा लेके ढो रही है। 1885 अरे भैया, नेहरू जी ने किसको ये चोरी करके हरवाए थे? नहीं हरवाए थे, अंबेडकर जी को। तो ये चोरी की आदत इनके खानदान की रही है। चाहे सत्ता चोरी इंदिरा जी ने की 40 बार किया हो, चाहे चोरी से सोनिया जी का वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया हो, चाहे राजीव गांधी के लोगों का नाम वोट चोरी पर रायबरेली में FIR दर्ज हुई हो, तो वोट चोरी का जिसका खानदान का रहा है वो बात ये न करे। लेकिन दूसरी चीज मैं बता दूं, 37 एक सेट पड़, देखिए जब वोटिंग आता है 7,000 से बात करते हैं, इनको इतने वोट, उनको इतने वोट पड़े। सबको पता कि अशोक गहलोत का नाम क्यों वापस लेना पड़ा, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम क्यों लाना पड़ा। दिग्विजय खुद चुनाव लड़ना चाहे, लेकिन दिग्विजय जी चुनाव नहीं लड़ सके थे। ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। राइट, देखिए इन्होंने कल्पात्री जी महाराज जी का नाम लिया और 2015 में लिया। कल्पात्री जी यहाँ पे गौ रक्षा में आए थे। यहाँ पे मैं बिल्कुल बात से आपकी सहमत हूँ। बात यह है कि इनको 4 शंकराचार्यों की 4 पीठों का नाम भी याद नहीं होगा। बिना गूगल के 4 पीठ का नाम भी नहीं बता सकते। इतने बड़े सनातनी है प्रतीक जी, इतने बड़े सनातनी है कि 4 पीठों का नाम भी याद नहीं होता। मैं बता रहा हूँ, इनके जैसा सनातनी नहीं है कि बाप बाबरी, माँ पादरी और बेटा दत्तात्रेय। मैं आ जाऊंगा। मैं ये सख्त पीठों का नाम बता सकते हैं? नहीं बता सकते। ये लोग वो लोग हैं राम सेवकों पर गोली चलवाने वाले लोग। ये राम सेवक पे कहते हैं कि राम का अस्तित्व नहीं है यहाँ पे। देखिए ये नाम पे आ गए, मेरा टेस्ट लेना चाहते हैं कि मैं सनातनी हूँ कि नहीं। ये जनता के सामने मैं बताता हूँ। सौराष्ट्र सोमनाथम चा श्री से वो मुझे मालूम है। ये तो आप ज्योतिर्लिंग बता रहे हैं। ये बाबूजी ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है। ये हमारे 4 जो हैं पीठ नहीं है, ये 12 ज्योतिर्लिंग है। रुको, मैं आ रहा हूँ, आराम से रुको जी। समाजवादी पार्टी, हाँ मैं आ गया। यही है रट के जो आते हैं। ज्योतिष पीठ के बारे में पता है, द्वारका। राइट, एवरीबॉडी विल गो। हाँ जी, समाजवादी पार्टी। अभी हमारे भाई कह रहे थे निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं मानता हूँ, बधाई देता हूँ, लेकिन लड़े किससे थे कि निर्वाचित? अरे कहिए ना निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे, कोई लड़ने वाला है नहीं ईडी और सीबीआई के डर से। हाँ, जैसे समाजवादी। बिल्कुल, हाँ समाजवादी, पूरा देश डर रहा है। हमारी क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे थे आप तो लड़के आए थे ना। बिल्कुल लड़के आए थे समाजवादी। हाँ बिल्कुल। अध्यक्ष किसके खिलाफ लड़े थे? अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश। नहीं, बोलेंगे तो यही समाजवादी पार्टी की तरफ से। अरे अपना भी तो बताया करो, दूसरे की बोलते हो, दूसरे का आंगन में काहे झांकते हो? बिल्कुल झांकेंगे, क्योंकि ये तो बाथरूम तक झांक लेते हैं, आंगन में झांके तो क्या झांके हम। हाँ, लेकिन रही बात, अगर बात कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी, हाँ टोटी हम फिट करेंगे, जगह बताते रहिएगा। बात कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी युवा की, उनको मैं बधाई देता हूँ। युवाओं को आगे आना चाहिए, लाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ही तय किया था ना, एक उम्र की सीमा तय की थी, लेकिन सत्ता के लालच में वो सीमा भी समाप्त हो गई। कहाँ है, कौन सी बात करते? आपकी बात में कोई स्पष्टता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी एक झूठ की पाठशाला के ब्रांड एम्बेसडर है। ये लोग उस पाठशाला के एक स्क्रिप्ट लेकर के आते हैं, बात करते हैं ये लोग। राइट। मैं आ रहा हूँ, सारे लोगों के पास आ रहा हूँ, लेकिन डिबेट कहाँ से रुकिए, डिबेट कहाँ पे ओपन होगी जनता के लिए मैं आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री ने 1 लाख युवाओं के लिए, जिनके परिवार का कोई संबंध राजनीति से नहीं है, उनके लिए खोलने की बात की। ये पहले पुरानी बात है, जनता के लिए ये हिस्सा खुला है, बाकी डिबेट का हिस्सा इनके लिए। अमित जी, नंदन राव जी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष में नेता वोट करते हैं, इन्होंने कहा 400 वोट इनवैलिड हो गए। अरे कैसा नेता पाल के रखे हुए कि 400 लोग इनवैलिड कर दिए। ये कहते हैं अपने अध्यक्ष में इनवैलिड कर रहे हैं, और कैसे आप चुनाव जीतेंगे भाई? और समाजवादी पार्टी लड़के ही तो आए थे ना, सबने देखा था कैसे माइक छीना जा रहा था स्टेज पे। वो पिता पितर का वो माइक छीनना, लड़के ही चुनाव
लड़के ही आए थे, चुनाव था या लड़ाई थी, क्या आप समझिए। अरे अरे अब जातिगत देखो, जातिगत टिप्पणी नहीं होगी यहाँ पे जी। अरे लड़ना घरों में लड़ लोगे क्या, यही समस्या है। चलो चलो, सवाल ये है, आज नितिन जी केवल मुझसे 4 साल बड़े हैं अजय, और ये कहते थे हिस्सेदारी, भागीदारी, फलाना ढिकाना। अरे उनकी क्या, किस समुदाय से आते हैं, यहाँ से शुरू कीजिए, उधर राहुल लाल जी खत्म हो जाएंगे, वहीं तक खत्म। यानी संख्या नहीं सामर्थ। किसने सोचा था सिक्किम में सरकार बन जाएगी भाजपा की, नितिन जी प्रभारी बन गए। भूपेश बघेल जी क्या हो रहा था सरकार का, नितिन जी प्रभारी बने, सरकार पलट दी। यानी सामर्थ आपने क्या किया, एक ऐसे 83 वर्ष के वृद्ध को नेता बनाया ताकि वो राहुल गांधी के लिए चैलेंज ना बन पाए। कोई युवा बन जाता, दिग्विजय जी बन जाते तो वो राहुल जी के लिए चैलेंज हो जाते। आपने एक 83 वर्ष के लिए लेकर के आया, इसीलिए कांग्रेस दिग्विजय जी युवा नहीं, चैलेंज की बात कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, चैलेंज की बात कर रहा मैं, ऑफकोर्स आपको दे रहा। 83 बोलते हैं, मोदी जी तो अभी दूध पीते बच्चे हैं शायद, है ना, दूध पीते बच्चे हैं, 75 साल के हो चुके हैं। मोदी जी ने अपने भाजपा के नेताओं को बोला था 75 पार मार्गदर्शन मंडल में जाएगा, और अभी यहाँ पे सिंहासन पे विराज। एक लाइन का हाईकमान कल्चर सन में है, लेकिन भाजपा का जो हाईकमान है वो तो रिजल्ट दे रहा है, चुनाव जितवा रहा है। आपके यहाँ जिम्मेवारी नहीं लेते, न जीतते हैं, लेकिन हाईकमान बन के राहुल गांधी घूम रहे हैं। राइट। प्रतीक जी आ गए बॉस, आज बॉस आ गए। देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने जिस अल्लाह बचाओगे, दोनों को बाहर कर दूंगा मैं डिबेट से। चुपचाप खड़े रहना, तो खड़े रहो। जिस प्रकार बॉस के लिए बैटिंग की इन्होंने देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने, और जिस प्रकार से ड्रामा किया, नॉमिनेशन भरा गया, किसी ने फॉर्म नहीं भरा। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे अशोक गहलोत जी को बिठा दिया गया, इसको बिठा। अरे संजय जोशी की क्या हिम्मत थी कि देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री के सामने नॉमिनेशन भरते, क्या हिम्मत थी। यहाँ पे रिमोट इस प्रकार बॉस को बनाया गया, नाम के बॉस हैं। क्या शब्द इस्तेमाल किया आपने? बॉस रिमोट। रिमोट आप कहते हैं, हंसी आप ही को आती है, गजब है गुरुजी। रिमोट प्रधानमंत्री के पास है और गृह मंत्री के पास है, वो चलाएंगे। देखना किस प्रकार से नाम के बॉस, सिर्फ बॉस, आगे बॉस, पीछे बॉस, यही राइट। नाउ रुको एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, पहले पैनल पूरा होने तो फिर डिबेट खोलूंगा। मैंने बता जी, सबसे पहले तो तमाम नाम याद आ गए, कांग्रेस को शहजाद पूनावाला का नाम याद नहीं आया, और ये बता के जाएंगे कांग्रेस के प्रवक्ता कि शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पार्टी को क्यों छोड़ा था। क्या उन्होंने नेतृत्व को, राहुल गांधी को चुनौती नहीं दी थी अध्यक्ष पद के लिए, जिसके बाद उनको वो पार्टी ही छोड़ करके जानी पड़ी। तो कौन सा लोकतंत्र है इनकी पार्टी में और कौन सा चुनाव होता है, ये बता के जाएंगे। और अभी बिन्नू भी आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, मैं बस थोड़ी सी ना कुछ नाम पढ़ देती हूँ। श्री अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, धर्मेश यादव, रामगोपाल यादव, संध्या यादव, वंदना यादव, तेज प्रताप यादव, ये पूरी लिस्ट, ये तो अथ है, ईटी कहाँ है पता नहीं। और ये नाम ले रहे हैं, परिवारवाद पे बोल रहे हैं और चुनाव पे बोल रहे हैं। और एक इस चैनल के माध्यम से क्लैरिटी ला दूं, प्रयागराज में जो हुआ, जो साधुओं पे, संतों पर नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, विधि व्यवस्था जो मैंने कल बोली थी, सबसे महत्वपूर्ण बात कि शंकराचार्य वो नहीं है। 22 अक्टूबर 2022। राइट। अब मैं, मेरा डिबेट का वो हिस्सा नहीं है जी, मैं डिबेट का हिस्सा वो नहीं जी। हमारी बहन जो है, बड़ा अच्छा लगा कम से कम कि समाजवादी पार्टी के पास परिवार है, और परिवार का नाम इन्होंने सबका याद है। बता दो ना मोदी जी के परिवार का नाम, कहेंगे पूरा प्रदेश परिवार है, पूरा देश परिवार है। लेकिन परिवार क्या है, महंगाई से मर रही है, बेरोजगार युवा का है। राइट। इन सारे नामों में ये बता दे कि बिन्नू सिंह इसमें कहाँ है। मैं समझ गया, यही तो बस इतनी सी गुस्ताखी हुई थी। सुनो, इतनी ही गुस्ताखी हुई थी, उसने पूछ लिया था कि क्या मैं सिर्फ दरी बिछाऊंगा और गद्दी पे कोई और बैठेगा, इतनी गुस्ताखी थी।
इतनी गुस्ताखी थी, इससे ज्यादा गुस्ताखी नहीं थी। जी रुकिए, मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, शहजाद की बात बोली बहन हाँ ने। जी। मैंने कहा कि भाजपा का शहजाद वो लाडला प्रवक्ता है। मेरा नाम है दीपक झा। दीपक झा जैसे बिहारियों को शहजाद पूनावाला ने भरे मंच से चैनलों पे गाली दिया था, बिहारियों को गाली दिया था, बिहारियों का सम्मान किया था। बहन, आपको स्वागत हो शहजाद पूनावाला के लिए, और भाजपा को मुबारक हो ऐसे प्रवक्ता। कांग्रेस में गालीबाज प्रवक्ता, गालीबाज नेता नहीं रहेंगे। नेता गालीबाज है, क्या बात करते हैं आप? राहुल गांधी जी कर्नाटक में गए थे। बलात्कारी और भ्रष्टाचारी और गालीबाज भाजपा को मुबारक हो। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बलात्कारी भाजपा को मुबारक हो। आप इधर आओ, चलो। नो, इन्होंने गालीबाज की बात की, तो आपके नेता राहुल गांधी जी कर्नाटक में चुनाव में जाते हैं, उत्तर भारतीय के बारे में क्या बोलते हैं कि वो नासमझ हैं? यही राहुल गांधी जी बोले थे ना। और समाजवादी पार्टियों को बोलना चाहता हूं, प्रोफेसर राम गोपाल में क्या कमी थी कि अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टर बना दिया मुलायम सिंह जी ने? परिवारवाद तो इसे कहते हैं ना। प्रोफेसर राम गोपाल यादव में तो काफी वो पुराने नेता थे वो, लेकिन उनको नहीं बनाया, अपने बेटे को बनाया। ये परिवारवाद है और किसी को नहीं पता है। और मैं देश को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के खुद नेता और कार्यकर्ता तक ये नहीं जानते थे कि नितिन नवीन जी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। हम जैसे कार्यकर्ता नहीं जानते थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश के, राष्ट्र के युवाओं के लिए किसी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। कल मैं भी बन सकता हूँ, मैं भी बन सकता हूँ, बन सकते हो, हाँ बन सकते हैं, कि उसमें राष्ट्रवाद और युवाओं के लिए जो है जगह है। ये बात है, तुम पूरा जितना सोच के आते हो निबंध उतना पूरा पढ़ देते हो। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का स्क्रिप्ट भी चुरा लेते। खैर स्क्रिप्ट सुनो, सवाल का जवाब देना। जब सवाल था तुम उठाए थे, सवाल का जवाब दो। इन्होंने कहा अखिलेश जी को, अरे कहाँ किसको मालूम है, नॉन बायोलॉजिकल प्रभु के अवतार है प्रभु आज हमारे प्रधानमंत्री। ये किसको पता था? ऐसे ही लोग तो प्रधानमंत्री कहते मैं स्वयं मैं नर्स। अरे अब मैं क्या नाम नहीं लेना चाहिए। मैं क्या बात बोला नहीं समझ पाए। हम जैसे जो मजदूर जमीनी कार्यकर्ता है उनको भी, हमें भी नहीं ये आभास था कि एक युवा को, वो भी बिहार से, एक पिछड़े समाज को ले आकर के वो देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे पर भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए हमें गर्व होता है इस पार्टी पर कि इसमें कोई परिवारवाद नहीं है। आप संघर्ष करो, इसके लिए मेहनत करो, आपको भी आगे ले जाएंगे। ये कह रहे हैं कि तुम थोड़ा, तुम्हारी आवाज थोड़ी हल्की पड़ गई है यहाँ पे, है ना? तो कोई बात नहीं, तुम जवाब ना दो। आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं बिन्नू जी, बताइए समाजवादी पार्टी के। नहीं बन सकते, लेकिन मुझे भरोसा है कि मैं पार्टी के लिए संघर्ष करूंगा तो एक दिन मैं भी उस सीढ़ी पर पहुंचूंगा। मेरा भाई अच्छा बोलता है, लेकिन ये बता दो कि तुम क्या भाजपा के कभी प्रवक्ता या उसके सदस्य बन सकते हो? अरे नहीं, मैं सदस्य हूँ भारतीय जनता। एक मिनट पता चल गया कि भाजपा के नेता है, भाजपा के ऑटो चलाता है पर समझ में आएगा। यहाँ ऐसा नहीं है, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से भाजपा के प्रवक्ता और राजनीतिक, ठीक है तुम बोल चुके। जी बीजेपी डिबेट में मैंने ओपनिंग में सिर्फ इतना पूछा कांग्रेस से और अखिलेश समाजवादी पार्टी से, क्या राहुल गांधी जी के ये अंदर ये साहस है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना बॉस मान सकते हैं? ये साहस है, ये उत्तर नहीं दे रहे हैं। भाई राहुल गांधी कम से कम ये कह दे कि हाँ मल्लिकार्जुन उनके बॉस हैं। ये साहस क्यों नहीं है? अखिलेश यादव अपने प्रदेश अध्यक्ष को कह सकते हैं कि उनका प्रदेश अध्यक्ष उनका बॉस है। क्या ममता बनर्जी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कह सकती हैं उनका बॉस है? जानते हो ये इन लोगों ने किस तरीके से पपेट बना के रखा? आप 1948 के बाद 47 के बाद देखिए, देश जब आजाद हुआ, कांग्रेस की पूरे हायरार्की देखिए, केवल एक परिवार के अंदर सिमटी रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, सोनिया जी, राहुल जी, राजीव जी, इंदिरा जी, जवाहर जी, इस तरीके से अध्यक्ष रहे। राइट, पॉइंट। देखिए भाजपा एक भय से गुजर रही है, गुजरने दीजिए, मजा आ रहा है मेरे को। राहुल गांधी, अरे पूरा देश, पूरा कांग्रेस पार्टी, पूरा कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना अध्यक्ष मानता है। क्यों नहीं मानेगा भाई, अध्यक्ष है। अब इनको आके क्या है ना, वो जो सियार होता है ना, रंग बदलता है सियार, उस शेर का खाल उड़ लेता है, तो भैया वो रहता सियार ही है। अब राइट राहुल गांधी जी देखिए
देखिए क्या है, उल्टी सीधी इधर उधर की बातें बतौलेबाजी करते रहे हैं, इसीलिए लोग चुनाव दर चुनाव हारते रहे और केवल आके ठीकरा फोड़ते, कभी वोट पे, कभी ईवीएम पे, कभी किसी पे। लेकिन जब आप परिवारवाद का, आपके यहाँ जो कार्यकर्ता है, जब वो मरता है, लाठी खाता है, सब कुछ है, लेकिन डिसीजन कौन करेगा? राहुल गांधी। डिसीजन कौन करेंगी? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के बाद कौन? अभिषेक बनर्जी, अखिलेश। वकील साहब नकल नहीं कराई जाती, यहाँ पे बैठा जाता है जी। क्या बैठ जाइए वहाँ पे। आप तमिलनाडु में उठा के देख लीजिए, स्टालिन के बाद। 1 मिनट बोलूंगा। कहाँ से आए हो? मैं तो पहले हिंदुस्तानी और मेरा जन्म स्थान बिहार है। हाँ बोलो यार। 1 मिनट मैं ये इंडी गठबंधन वालों को कहना चाहता हूँ, ऐसे राजनीति करोगे ना पानी की बुलबुला की तरह साफ हो जाओगे। मोदी इस देश का है ना शेर, वैसा प्रधानमंत्री पहली बार मिला, बिना पढ़े 2 घंटा बोलता है, पेपर पढ़ के नहीं बोलता है। कभी भी याद रखना ध्यान से, ये मोदी। सुनिए, अरे जनाबे अली हुजूर आगे आइए जी। जनाब टेक योर पॉइंट। राहुल प्रतीक जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछता हूँ, क्या ये ईमानदारी है जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा? क्या ये ईमानदारी है? ये दिल से बॉस मानेंगे? भाई चुपचाप, हल्ला कर बचाओगे तो भगा दूंगा। ये दिल से बॉस मानेंगे या दिखावा है? इन्होंने राहुल गांधी की बात की। मल्लिका अर्जुन खड़गे देश के जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं सबके बॉस हैं। मैं खुले मन से कहता हूँ सबके बॉस। ये नहीं कि आके माइक पे बहनों भाइयों ड्रामा कर दें कि ये बॉस है। राइट। अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि वो बिहार से है और उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचा जब शहजाद ने कोई बयान दिया। अभी इनके चुने हुए मध्य प्रदेश के विधायक फूल सिंह भरैया एक देते हैं स्टेटमेंट और कहते हैं कि लड़कियां खूबसूरत अगर होती हैं तो मन विचलित हो सकता है और रेप हो सकता है। ये क्या बोलेंगे? क्या निकाल करके बाहर फेंकेंगे उनको? राइट। टेकन योर पॉइंट। बहुत संवेदनशील बयान दिया है और ये उन लोगों के लिए बयान है कि भाजपा के नेता ही आखिर बलात्कार के केस में अंदर क्यों जाते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों का कि अगर महिलाओं को सुंदर देखते हैं, बच्चियों को सुंदर देखते हैं, इधर नहीं जाएंगे, डिबेट से इधर नहीं जाएंगे। अगर इस तरीके से अगर बात हो ना, तो अशोक गहलोत जब सीएम थे तो विधानसभा पटल पे क्या कहा गया? सुनो, चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप। उसे बोलना था बोल दिया, तुम्हें बोलना तो बोलना। और कर्नाटक के अंदर स्पीकर क्या बोल रहे हैं, मतलब वो शब्द मैं बोल नहीं सकता हूँ। टेकन योर पॉइंट। समाजवादी पार्टी इधर आओ, समाजवादी पार्टी इधर आओ, पास आओ। हाँ जी, बात परिवारवाद की है, परिवारवाद की कर रहे हैं। हाँ वही मुद्दे पे आओ सीधे। परिवारवाद क्या होता है पहले बताए तो। परिवारवाद जैसे पिता, मैं बता रहा हूँ, जैसे पिताजी प्रेसिडेंट, बेटा प्रेसिडेंट, मुख्यमंत्री बनेगा तो बेटा मुख्यमंत्री, ये हुआ परिवारवाद। तो जब बाप आईएएस होता है तो बेटा पढ़ाई करके तभी आईएएस होता है। वहाँ एग्जाम होता है, वहाँ एग्जाम होता है। मैं यही बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने पूरे उत्तर प्रदेश का साइकिल यात्रा किया था, लोगों के बीच, युवाओं के बीच में जगह बनाई थी, तब जाकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। ये बात करते परिवारवाद हम बताए, जय शाह गिल्ली डंडा चैंपियन किस चीज के कहाँ पे है? पिताजी के नाम पर चीफ मिनिस्टर बने हैं अखिलेश यादव जी। नरेंद्र मोदी जी पिताजी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। आपको ये देखना पड़ेगा, मोदी जी ने संघर्ष किया है, चटाई बिछा कर पार्टी के लिए और देश के लिए उन्होंने काम किया है, तब जाकर को भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। पहले आप देखिए। और कांग्रेस पार्टी ने एक बात कही हिंदुओं की कि हिंदू सुरक्षित है। हाँ जरूर हिंदू सुरक्षित है, इसलिए कि वही अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने, जो हमारे शंकराचार्य है, उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि ये हिंदू नकली है, इन्हें हिंदू से बाहर किया जाता है, हिंदू धर्म से बाहर किया जाता है। नहीं, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। चलो वहां खड़े रहो, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। देखिए भाई, आप मोदी जी की बात बहुत मानते हो ना। मोदी जी दरी बिछा के प्रधानमंत्री बने हैं ना, तो मोदी जी चाहते हैं कि देश का सारा युवा दरी बिछाने में लग जाए और एक दिन एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए। कोई पढ़े लिखे ना, किसी को नौकरी ना मिले, किसी को रोजगार ना मिले। अरे देश ढूंढ रहा है। मतलब है कि राहुल गांधी 3 बार से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन रहे हैं, लेकिन जनता उसको दरी भी बिछाने का मौका नहीं। मैं जब पूछूंगा तब बताना। बोल लेने दीजिए भैया। अरे जब जो पूछेंगे तब बताना। रोजगार भी मिल रहा है, अच्छे दिन भी आ गए, कांग्रेसियों को बोलने तो दो। कांग्रेसियों को बोलने नहीं दो। अब बोलो क्या बोलो। पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी जी यहाँ नहीं, विदेश में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी भारत की जनता उनको प्रधानमंत्री नहीं बना रही। एक बार नहीं, बार बार फेल हुए हैं और फिर भी कांग्रेस को लग रहा है कि बैल एक दिन दूध जरूर देगा। नितिन नवीन की बात करते हैं।
देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या ये क्राइटेरिया है चाय बेचना? क्या दरी बिछाना क्राइटेरिया है? अगर ये क्राइटेरिया है तो जनता बता देगी ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। पढ़ लिख के देश का प्रधान, जहाँ परिवारवाद की बात की, जब समाजवादी पार्टी के मेरे साथी बात कर रहे थे, क्या कोई डॉक्टर है उसका बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता? किसने कह दिया? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर क्यों नहीं बनेगा? मैं व्यापारी हूँ, मेरा बेटा व्यापारी बना है, क्या मैं दुकानदार हूँ, मेरा बेटा दुकानदार? ऐसा नहीं है। योग्यता होनी चाहिए, योग्यता के अधिकार। कल को मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है, क्या मुझे चाय बेचनी पड़ेगी? राइट, टेकन योर पॉइंट, टेकन योर पॉइंट। हाँ जी जनाब अली, कैसे हैं? मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश से आए हैं आप? जी बोलिए। 2015 में मैं क्षेत्र पंचायत चुनाव लड़ा। कहाँ से चुनाव लड़ गए? सोहागराग से 21 साल के एज में। क्या काहे का चुनाव? क्षेत्र पंचायत सदस्य का। क्षेत्र पंचायत सदस्य का। ब्लॉक प्रमुखी मुझे भाजपा सरकार लड़ा रही थी, यही सपा सरकार के गुंडों ने मुझे मारा पीटा और जेल में बंद करवा दिया, नामांकन नहीं होने दिया था। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भैया, तुम्हारे साथ ये ऐसा हुआ, मैं आ गया। कहाँ से आए हैं? यूपी से सर। यूपी में? गाजीपुर से। गाजीपुर से। क्या नाम है साहब? रोहित गिरी सर। रोहित गिरी, क्या काम करते हैं? सर मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर है? EHS इंजीनियर हूँ सर। EHS इंजीनियर। EHS मतलब? इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी। इन्वायरमेंटल हेल्थ। बताओ जरा कुछ क्या करना चाहिए, कैसे इन्वायरमेंट के कुछ योजना बताओ, कैसे क्या? सरकार तो अच्छा काम कर रही है, पर प्रदूषण तो भी बहुत है, उसको कम करना चाहिए। सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं आऊंगा, तुम खड़े रहो। पाजी इधर आगे आओ। पाजी कहाँ से आ गए तुम? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आए? छत्तीसगढ़ में कैसे आ गए इधर? हम आए थे, भांजे को छोड़ने आए, उसकी फ्लाइट। भांजी को छोड़ने आए थे। क्या कर रही है वो? भांजा भांजा। भांजे को क्या कर रहे? रुको, चुनाव लड़ाएंगे पंचायत का तुम्हें। हाँ जी, यहाँ सुनो, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है जी। भांजा क्या कर रहा है? वो स्टडी करने बाहर जा रहा है। स्टडी करने बाहर? कहाँ जा रहा है बाहर? अमेरिका। अमेरिका जा रहा है। तो आज जा रही फ्लाइट है कि कल है? सुबह। कल सुबह है। उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसे एक बात जरूर कहिएगा, देश में लौट के आना है। हाँ, ये नहीं कि अमेरिका गए वो वहीं फंस गए, आना यही है, यहीं की मिट्टी में रहना है। हाँ जी पाजी। 2 साल का था, 1 साल का हो गया स्टडी कंप्लीट, 1 साल की बची है, उसके बाद आ जाएगा वापस। ठीक है, वो आना यही है। विचारधारा कोई भी हो सकती है बाजी, लेकिन आना यही है और इसी की मिट्टी में आना है, यही कंट्रीब्यूशन देना है। चाहे 5-6 साल काम कर ले, लेकिन लौट के यही आए। कुछ कहना है आपको? कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकते अपने जीवन काल में। यही कहना चाहता हूँ। कोई और किसी और को अगर कांग्रेस अगर नहीं बाजी 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 ये देखिए, कोई भी बात है उसका लॉजिकल जरूर होना चाहिए। कांग्रेस अगर किसी और को अगर मौका दे तो फिर कांग्रेस की सरकार एक बार फिर राज कर पाएगी, राहुल गांधी के दम पर नहीं कर पाएगी। मैं बिहार से आया हूँ। भाई सुनो भाई, ठीक है, एक बार भाई मैं बिहार से आया हूँ। बिहार में SIR हुआ था, भाजपा सरकार ने SIR करवाया, चुनाव आयोग ने चुनाव आयोग ने SIR करवाया और वहाँ एक ही मुद्दा था, घुसपैठिया। चुनाव आयोग ने एक भी घुसपैठिया को निकाल नहीं पाया और ये पूरे देश में SIR करवा रहे हैं, अपनी सरकार लाने के लिए SIR करवा रहे हैं ताकि जितने भी युवा वोटर हैं, हमारे यहाँ 14 लाख वोटर कट गए। खासकर हम सीमांचल से आते हैं, मेरा जिला अररिया पड़ता है। सीमांचल के 4.5 लाख वोटर को छांट दिए ताकि वहाँ भाजपा सरकार बना सके। भाजपा ने वोट चोरी कर बिहार में सरकार बनाई है। हम शुभकामना देते हैं कि बिहार के हम नहीं, बोलने का सबको हक है, बराबर से बोलने का हक। जी बराबर से बोल सर, बोलने का सबको हक है, बराबर। जी सर, नमस्ते सर। कहाँ से आना हुआ सर? मैं भी बिहार से हूँ। एक मिनट को, कहाँ से आना हुआ सर? नवाब अली नाम हुआ, बिहार से, सीमांचल से। नवाब अली, सीमांचल से हैं आप? जी नवाब अली साहब। भाई साहब ने कहा कि SIR वाले मामले में कि भाई उन्होंने 14 लाख, अरे भाई वो है जो मर गए और आज नहीं हुए थे। दिन याद होना चाहिए आपको, ये आज नहीं हुए थे और वो लोग छठे हैं जो घुसपैठिया आ गए थे सीमावर्ती क्षेत्र में। जी आप सीमांचल से हैं? जी मैं सीमांचल से हूँ। क्या नाम है आपका? नवाब अली नाम है मेरा। नवाब अली नाम है आपका? कमांचल। रुको भाई, देखो बात बराबर चलने दो। बात बराबर। जी आइए, आप बिहार से आइए। देखो भाई, मैं तुमसे एक बात जरूर कहता हूं, SIR का तो मुद्दा अलग। 2009 की बात है, असम में कुछ डिटेंशन सेंटर बने थे 2009 की, और पन्ने पलटना और कल आके जब बोलने की बारी आए तो जरूर बताना कि 2009 में क्यों बनाए गए थे, किसकी रुकिए मैं आ रहा हूं सर, आप प्लीज। 2009 में क्यों बनाए गए थे? 2009 में असम में किसकी 2009 में किसकी सरकार थी असम में, और क्यों कहा गया था? बातचीत है, मैं बोलने वाला नहीं, मैं आपको सन बताऊंगा। जी बिहार। अभी बिहार पर तो 65 लाख लोगों का नाम कटा, 65 नहीं आया। खैर छोड़ दीजिए। कहा कि दरी बिछाना अनिवार्य है क्या?
हाँ, वो दरी बिछा करके चाय बेचने से अनुभव पाया, इसीलिए महिलाओं को इज्जत घर दिया। आप रईसी से आए थे, इसीलिए आपको नहीं पता था कि महिलाओं को शौच के लिए कैसे सड़क के किनारे बैठना पड़ता था। वो जो फूंकना पड़ता था ईंधन से, फेफड़ा जलाती थी महिला, उनको आज गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। आज जो कहते थे शिक्षा की बात, इंजीनियरिंग कॉलेज डबल, मेडिकल कॉलेज डबल, यूनिवर्सिटी डबल, सरकार डबल। एक मिनट को हाँ बेटा, एक मिनट को सर, क्या कह रहे थे तुम? 10,000 रुपए दिए गए महिलाओं को वहां पे इलेक्शन से पहले। क्या ये साफ नहीं दिखाता है कि वोट खरीदा गया था? हम इतने मूर्ख नहीं है हमें यहाँ पे। बराबर। एक मिनट को हाँ जी। जाकी रही भावना जैसी, मैंने तो देखा 10 लाख रुपए, 10,000 रुपए में एक बर्गर बनाने का स्टॉल चल खड़ा रही है महिला। इसलिए सवाल यह है कि महिलाओं को सुदृढ़ करेंगे तो इन्हें वोट तो यार, ये तो आपने भी तो कहा था लैपटॉप देंगे, मोबाइल देंगे, आप तो नहीं आए क्योंकि विश्वास नहीं था। मोबाइल में अभी अशोक गहलोत ने कहा था। सवाल यह है कि महिलाओं को 1 लाखपति बनाना है तो ये लखपति दीदी बनाना है तो योजना चलानी होगी। राइट, आपने सही कहा। हमने कहा था लैपटॉप, तो हमने युवाओं को लैपटॉप दिया। आपने कहा था चुनाव से पहले कि लड़कियों को हम स्कूटी देंगे, आपने उनको क्या थमा दिया है? केवल झूठ की पाठशाला का स्क्रिप्ट थमा दिया। आपने कहा था छात्रों को हम टैबलेट देंगे, क्या दिया? 2-4 हजार लोगों को दिया, जगह कार्यक्रम हुआ, उसके बाद इन्होंने नहीं दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो कहा था वो किया, और आज हम ये बात देखो भाई, बात सुनो, एक मिनट रुको। बिन्नू भाई, आंध्र प्रदेश जब बटा तो एक हिस्सा क्या हुआ, दूसरा हिस्सा आंध्रा हुआ, एक हिस्सा क्या हुआ था? हमारा उत्तर तेलंगाना। अरे भैया, अरे मालूम है मुझे। देखो मेरी बात सुनो। ये डिबेट ऑल इंडिया ही नहीं होती है, पूरे देश विदेश में जाती है। तुम्हें यूपी की बात करनी है, करो, मैंने मना नहीं किया। मैंने कहा तेलंगाना में क्या हुआ था, तो तुम बात तो समझ गए, मेरी इशारा भी समझ गए, लेकिन उसको कैसे बाहर निकलना ये भी तुम्हें जानते हो, ठीक है? कांग्रेस देखिए, बहुत भाइयों ने बात करी SIR की। चुनाव आयोग ने कहा घुसपैठिए पता चल जाएंगे, देश का कौन नहीं हो सब पता चल जाएगा। गृह मंत्री जी कहते हैं कि हम घुसपैठियों को नहीं रोक सकते। प्रधानमंत्री जी पूछते हैं सीमाएं किसके हाथ में है? बताइए पिछले 10 से 11 सालों में आपने कितने घुसपैठियों को हिंदुस्तान से बाहर निकाला है? और हमसे पूछे कि हमने 10 सालों में 2004 से 2013 तक में हमने कितना निकाला था। आंकड़ा बता देंगे प्रतीक जी, आपको तो सब कुछ मालूम है, देश की जनता को पता है। लगभग 90,000 घुसपैठियों को भाजपा सरकार से पहले कांग्रेस की सरकार के निकाला था। और मतलब आप मानते हैं कि घुसपैठिए हैं? मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। हाँ, बस ठीक। जरूरी नहीं कि हो, लेकिन हो भी सकते हैं। 10-11 साल हो गया है, मोदी जी कौन सी निद्रा में सो रहे हैं कि घुसपैठिए चुनाव में आ जाता है। महाराष्ट्र में घुसपैठिए नहीं मिले, उत्तर प्रदेश में इनको घुसपैठिए नहीं मिलते, बंगाल में अब मिलते हैं क्योंकि बंगाल में चुनाव आ गया है। आइए, देखिए, यही आदत है कि ये लोग परिवारवाद के बोझ में ऐसे दबे हैं कि इनको आंकड़े भी नहीं पता है, शायद पेपर भी नहीं पढ़ते होंगे। अभी 2200 बांग्लादेशी डिपोर्ट किए गए, दिल्ली पुलिस ने अभी किया, पेपर पढ़ लिए दिसंबर में। 3 लाख लोगों को जो डाउटफुल रेजिडेंट है बिहार के अंदर, उनको नोटिस सर्व हुआ है। तो ये सब चीजें आंकड़े पढ़ लीजिए। और दूसरी चीज है कि जो पश्चिम बंगाल है, उसका जो राजस्व होता है, जमीन का मामला राजस्व देखती है, राजस्व का मामला राज्य सरकार देखती है। 563 किलोमीटर जो बॉर्डर एरिया है, ममता बनर्जी अगर जमीन देगी फिर फेंसिंग हुई। एक बात। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी कॉन्टिन्यूअस सुपर बॉस क्यों कांग्रेस के बने हैं? लोग कहते हैं काबिलियत के बल पे। भाई आप ये बताइए, अगर 95 चुनाव कोई व्यक्ति हार जाता है, उसको कौन सी ऐसी काबिलियत है कि उसको सुपर बॉस बना के कांग्रेस अपने सर पे बिठाई हुई है? एक चीज, क्या कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय नहीं? कारण जानते क्या है? जो उधार का सरनेम गांधी लिए घूम रहे हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। ठीक है, मैं आया। हाँ जी जनाब, क्या नाम है आप? भाई तुम दोनों लोग ऐसा करो, बगल में चले जाओ, कुश्ती लड़ लो। प्रतीक भाई, मैं मां जानकी जन्मभूमि सीतामढ़ी से हूँ। सीतामढ़ी से, बिहार से जी। क्या नाम है सर आपका? नाम सुधीर कुमार चौधरी। सुधीर कुमार चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या काम करते हैं साहब? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं सर, बोलिए। सर मैनेजर हूँ।
मैं बोलना चाह रहा हूँ सारे नेताओं से कम राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, देश कैसे प्रगति करे, जो आगे बढ़ रहा है उसको कंधा लगाओ, न कि उसका पीछे खींचो। मोदी जी हमारे अच्छे काम कर रहे हैं तो उनके साथ खड़े हो, तब हम स्ट्रांग बनेंगे। तो फिर चुनाव कैसे होगा? चुनाव होने चाहिए, चुनाव जरूरी है प्रजातंत्र में। तो जब तक विरोध नहीं होगा तब तक कैसे बनेगा? तंत्र में डेमोक्रेसी में सर अपोजिशन का स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है। बट आपस में लड़ रहे हैं तो आपस में जब एकजुटता इनकी नहीं होगी तब तक मोदी जी भी अपना स्वच्छंद काम करेंगे, क्योंकि जब तक ये लोग उनका जल्दी बोलो।